इसके बाद अब आ जाओ, इसके बाद थोड़ा सा बेटा हमने ये पढ़ना है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा हम एन से लिखते हैं, एन से लिखते हैं, समझ गए ना। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज और देखो बेटा ये एक्चुअल में इसका डेफिनेशन नहीं है, बस फिर भी देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हमें साइज बताता है और लार्ज एक्सटेंट एनर्जी के बारे में बताता है। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे होता है, ये पॉजिटिव है, ये आपको पता है ना कि सब में जो, अब ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसका नाम एल एम और एन, के एल एम एन। सबसे पहले देखो इस ये जो शेल है पहले वाले, इसको बोलेंगे के, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम और एक और लगाएंगे तो वो एन आएगा। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम प्रेजेंट करेंगे बेटा एन से। ठीक है बेटा, वो क्या बताएगा कि वो जो भी हमें हमारे पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है कि उसका साइज कितना है। ठीक है बेटा, उसके बारे में बताएगा। साइज मतलब क्या है कि उसमें कितने ऑर्बिट्स है, 1 2 3 4, तो उन्होंने उसके नेम दे दिए के एल एम एन। ठीक है बेटा, तो के एल एम एन मतलब क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द शेल्स। शेल्स मतलब कि कितने शेल्स है, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एन, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीज। जैसे जैसे बेटा एन इंक्रीज होगा ये ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। एन की वैल्यू 1 है तो के है, 2 है तो ये है, 3 है तो ये है, 4 है तो ये। ठीक है बेटा, जैसे एन की वैल्यू ये है तो ये लग गया पता आपको, ये कैसे है आपने अब पता लग गया ना। और इट इज गिवन बाय एन स्क्वायर। बेटा आपने ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है और साथ में ये लिखना है। सेकंड आ जाओ बेटा एजीमुथल पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको पहले सबसे पहले लिखते कैसे हैं वो याद कर लो। इसको एल से लिखते हैं। ये हमें क्या बताता है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशन शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें बेटा कि 3 डायमेंशन शेप मतलब क्या होता है, आपको पता ना कि स्पेस हमारे अर्थ पे ये है, एक एक्सिस वाई एक्सिस, हम कोई भी चीज को हम एक्स और वाई एक्सिस में देख सकते हैं, बस स्पेस में ऐसा नहीं है। स्पेस में बेटा तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है चीजें, एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है, जेड में, मतलब कि कोई भी चीज का 3 डायमेंशन आपको समझने के लिए आपको सिंपल आपको अपने घर की दीवार की तरफ देखो, जो कोना है जहाँ पे 2 दीवार ज्वाइंट हो रहा है, एक आप मान लो ये दीवार का कोना, ये जमीन वाले को आप एक्स मान लो और ऊपर जो जा रही है छत की तरफ उसको वाई मान लो। ठीक है बेटा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसमें तीसरी लाइन एब्सेंट है, मतलब अगर ये लाइन में देखना चाहो नहीं एब्सेंट है। ठीक है बेटा, अब ये मत कहना कि सर ये इस तरफ भी तो लाइन है, इस तरफ लाइन है बेटा, वो भी एक्स है, अगर इसके नीचे और लाइन है तो वो भी वाई है। ठीक है बेटा, पर एक ये एब्सेंट है। पर आप स्पेस में जाओगे तो बेटा एक चीज को 3 डायमेंशन में देखो। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, ब्लैक बोर्ड में आप कभी लाइन ड्रॉ करके देखना, या तो आप बेटा लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर पाओगे, ऐसे एक लाइन बेटा ऐसे ड्रॉ करना होगा, ऐसे तो कर लोगे, बट इसका ड्रॉ करने का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड के अंदर छेद कर ब्लैक बोर्ड की ये लाइन ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ होगा, जो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हम 2D लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट डिफाइंस द 3 डायमेंशन शेप। इसने मतलब कि ऑर्बिटल्स की 3 डायमेंशन शेप के बारे में हमें बताया। ठीक है बेटा, 4 गिवन एन और एल। ठीक है बेटा, अब देखो और याद रखना जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो एन यूज होगा। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा अगर एन की वैल्यू 1 है, इसके बाद आपने क्या देखना, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये याद रखना, एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू उससे 1 कम होगा। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, ये फॉर्मूला ये से एल किसके बराबर होता है, एल होता है n-1। एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 2 है। ठीक है बेटा, ये आपको पता लग जाएगा। अब देखो बेटा इसमें आपने एक चीज याद रखना है, एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 1 है। अब देखो बेटा, अब एक चीज बस थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, ये आपको नहीं थोड़ा याद करना है, याद कुछ नहीं करना है, SPDFGH। ये बेटा ये
जो आपका यहाँ से है ना केमिस्ट्री मतलब शुरू तो पहले ही हो चुका है, बट अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पढ़ोगे ना बेटा थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री एडवांस होता जाएगा अपने टाइम के साथ। देखो कैसे, एल की वैल्यू 0 होगा तो हम अब बेटा ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। एसपीडीएफ याद कर लो, जीएच पावे रहने दो, एसपीडीएफ ठीक है बेटा। एल की अब देखो एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 है। अब ये चीज याद रखना कि तीनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। एन की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू 0 होगी, सॉरी एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब सेल होगा बेटा इसमें? अब इसमें बेटा हम शेल के बारे में पढ़ेंगे और सब सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये होगा एस। अब हम बस एक चीज आप माइंड में रख लो कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये एस है, 1 है तो ये पी है, 2 है तो ये डी है, 3 है तो ये एफ है, 4 है तो जी है, 5 है तो एच है। ठीक है बेटा, एंड अभी आप इतना पढ़ लो एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज बेटा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। एंड बेटा एक चीज़ और, अगर बेटा किसी इनमें से कोई टॉपिक में बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे इन बिटवीन लेक्चर बेटा कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड आफ्टर द लेक्चर बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो एंड बेटा किसी को एग्जाम के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी बेटा मुझे इन बिटवीन लेक्चर पूछ लेना। एंड बेटा बच्चों हमने अच्छे से करना है, अच्छे से तैयारी करना है, सभी चैप्टर्स को बेटा अच्छे से रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी बेटा, मैं क्या बता रहा था कि हम सब शेल के बारे में पढ़े थे। अब हमने देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा, अगर n की वैल्यू है तो वो k है, मतलब n की वैल्यू 1 है तो उसमें शेल कितना 1 है, अगर 2 है तो k और l भी है, 3 है तो k l m भी है, 4 है तो k l m n भी है। तो इसी तरह बेटा सब शेल हम कैसे देखेंगे? सब शेल बेटा हम देखेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास सब शेल भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है बेटा, अब देखो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है। ठीक है बेटा, इसे सब शेल मतलब 1 है। अगर कहीं n की वैल्यू 2 है तो सब शेल कितना होगा बेटा? आपके पास 2 होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपके पास सब शेल भी 3 होगा। अब बस ये याद रख लो जितने शेल उसके बराबर ही होंगे सब शेल। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में समझाता हूं आपको। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगा? n माइनस ये 1 और 0, 1 है ना ये, तो एक इसके पीछे एक 0 भी तो था ना बेटा। बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा समझने में ये, बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ आपको पता लग जाएगा, अडेप्ट कर लोगे आप ये चीज़ें क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर किसी को बेटा फिर भी नहीं पता लगता तो बेटा मैं वही बोलूँगा कि आप उसी टाइम मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। ठीक है बेटा, अगर आप एक भी, क्योंकि बेटा ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है ना, ये आपको अगर पीछे वाला समझ आएगा तभी आगे वाला समझ आएगा। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आप अगर ऐसे ही माइंड में लेके बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा, आगे वाला पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में नहीं पता लगेगा, मतलब कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n के बारे में आपको नहीं पता लगेगा तो आप l के बारे में नहीं पता लगा पाओगे। ठीक है, इसके बाद भी एक है, ठीक है, n l और एक, इसके बाद हम m के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, तो आपको पता लग गया ना कि ये देखो l की वैल्यू, अब देखो हमें जैसे यहाँ पता था कि इसको के एल एम एन बोलते हैं, तो सब शेल को क्या नाम दिया? सब शेल को नाम दिया बेटा कि एस पी डी एफ जी एच, ये दिया। तो एल की वैल्यू 0 है तो ये है, 1 है तो ये है, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो ये, 5 है तो ये। ठीक है, अब पता लग गया आपको सब शेल की स्टोरी क्या होती है। अब बेटा हमारे पास आपको ये देखो बेटा, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 1s। n की वैल्यू 2 है तो, सॉरी ये रहने दो, पजल हो जाओगे, जो मैंने पीछे समझाया वैसे ही करना। ठीक है, अब देखो बेटा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये नहीं करना है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम। अब देखो सबसे पहले तो हमने कैसे, प्रिंसिपल को हमने n से, ठीक है बेटा, एजिमिथल को हमने L से, और इसको क्या किया हमने M से। M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि उसमें उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, मतलब वो कैसे उसमें, और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला बेटा कि इस कमरे को ना थोड़ा सा अच्छे से मतलब कि सजा दे या सामानों को अपने उसकी जगह पर रख दे। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा कि उसकी प्लेस कैसी है, कौन कहाँ पे एग्जिस्ट, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो उसके बारे में बेटा हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट।
आपको पता ना बेटा, मैंने आपको एक पीछे सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया था कि स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, हम किसी के रिगार्डिंग कोई वेट, जैसे कि हमारे अब आप शॉप पे 1 किलो आप शुगर लेने गए, तो 1 किलो क्या करोगे, वो क्या करेगा, कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़ा निकाल के 1 किलो कैसे वे करना है वो थोड़ा करेगा। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड 1 किलो का क्या होता है, बटकरा होता है, ठीक है, हिंदी में बटकरा बोलता है। 1 किलो का उसका वेट होता है, उस वेट से आपको 1 किलो वे करके देगा, ठीक है बेटा। उसी तरह इनमें कुछ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, एन बोला, एल बोला और इसे एम बोलेंगे, और एम की वैल्यू देखो कैसे होता है, एम की वैल्यू देखो कैसे होता है बेटा। अगर बेटा एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा, भी 0 होगी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा m क्या होगा, m बराबर होता है बेटा माइनस एल के। m किसके बराबर होता है बेटा, माइनस एल के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहां से हमें m की फॉर एनी सब शेल डोनेटेड एल वैल्यू क्या हुआ, 2l + 1 वैल्यू ऑफ m, ठीक है बेटा। m निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ, 2l + 1 एट द पॉसिबल दिस वैल्यू, ठीक है बेटा। अब देखो m की वैल्यू देखो कैसे हो सकता है, माइनस एल -1 -2। अब ये आपको बेटा यहाँ थोड़ा नहीं पता लग रहा होगा, पर जब आप इसे करोगे हौली हौली तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है बेटा। अब एक चीज मैं बेटा आपको और बताना चाहूंगा कि मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग है, तो आपको अगर ना पता लगे तो बेटा मुझसे पूछ लेना, नहीं तो बेटा अगर आप बगैर समझे आगे बढ़ते जाओगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अब देखो बेटा बस इसमें ये समझ लो कि L की वैल्यू अगर 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, 0, बस इतना पता लगा। अब इसमें देखो क्या होता है, L की वैल्यू 1 है ना, तो M की वैल्यू देखो क्या होगा, -1 से लेकर +1 तक, समझ गए। अगर L की वैल्यू 2 है ना तो M की वैल्यू क्या होगा, -2 to +2 तक। अब देखो -2 से +2 का मतलब क्या हुआ, -2 -1 0 1 2, ठीक है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो, एक मिनट बेटा वेट करो। हम क्या कर रहे थे, मुझे बस ये देखने दो कि बीच में 0 तो नहीं आ रहा है। हाँ बेटा 0 भी आएगा, यहाँ शब्द लग गया, बीच में 0 आएगा, ठीक है बेटा, 0 आएगा बीच में, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या आएगी, जितना L की वैल्यू है ना उसका माइनस उसी के प्लस तक, -1 0 +1। बाई चांस L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है बेटा। ये लग गया पता। तो ये बेटा आपके 3 तरह के चीजें हमने पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रो देते जा रहा हूँ ताकि हम जब आगे के चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी तक अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में बेटा जो आपने अभी किया मेनली मतलब 3-4 लेक्चर्स प्रीवियस 3-4 लेक्चर में किया, किसी में भी प्रॉब्लम बेटा पूछ लो, क्योंकि बेटा अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आपको कहता हूँ आगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। आप कॉल करो, मैं आपको समझा दूंगा। इजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इजी है आपके लिए समझना। हाँ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं चलो लिख के हैंड रिटन नोट्स सिर्फ इन 3 के दे दूंगा, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक और एजीमुथल के, ये 3 के मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।